हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक के बारे में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि एक डिवाइन फेमिनाइन लास्ट स्टेज में कब पहुँचती है, जबकि उसको इस स्टेज में लाने के लिए इतना सारा मेहनत करना पड़ता है, इतना सारा हार्डवर्क करना पड़ता है। डिवाइन भी उसे हमेशा उस आगे बढ़ाने के लिए उसको हमेशा पुश अप करती है। एंड हम इतना हार्डवर्क करते हैं, हम चाहते हैं कि हम आगे बढ़े और हम इस जर्नी को कंप्लीट करें। ट्विन फ्लेम जर्नी में हम डीएफ्स का बहुत बड़ा एक रोल होता है, जिसको कंप्लीट करने में हमें बहुत सारा मेहनत और धैर्य की दरकार होती है। और इसको हम करते हैं पूरी बारीकी से, ईमानदारी के साथ हम इसे निभाते भी हैं। बिकॉज़ हम खुद के प्रति, अपने जर्नी के प्रति, अपने डीएम के प्रति, अपने डिवाइन के प्रति 101% लॉयल होते हैं। और हम ये ऐसा हम पैदा से ही होते हैं, बिकॉज़ हम चुने हुए हैं। और इसके लिए हमें अलग सा एफ़ोर्ट लगाने की या खुद को अलग तरीके से बनाने की ज़रूरत नहीं होता है, बिकॉज़ हम होते ही ऐसे हैं। ये हमारे खून में होता है हमेशा। रॉयल्टी, हर एक चीज़ में रॉयल्टी, चलना बोलना, खाना पीना, शाही अंदाज़ों से रहना, और सज धज, हर एक चीज़ में हम लॉयल्टी को कैरी करते हैं। बिकॉज़ ये हमारे डीएनए में ही है कि हम हमेशा लॉयल्टी को कैरी करें। और हम करते भी ऐसे हैं, खुद को बहुत अच्छे तरीके से हमेशा रॉयल्टी के साथ पाते हैं। और डिवाइन हमें बनाते ही ऐसे हैं। हमें लगता है कि आप फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो या ना हो, आप कुछ भी सिचुएशन में हो, बट आपका चॉइस, आपका रॉयल्टी एकदम सबसे अलग होता है। हर एक इंसान से आप एक अलग टाइप की, बस आपका चलना बोलना रहना सहना हर एक चीज़ अलग नहीं होता। ऐसे ही वो आप रॉयल्टी ऐसे ही कैरी करते हो। तो हम इस स्टेज में आने के लिए हम अपनी रॉयल्टी को, अपनी लॉयल्टी को, अपनी डेडिकेशन को, हर एक चीज़ को हम फुल्ली अपने साथ कैरी करते हैं और हम इस चीज़ को निभाते भी हैं। हमें कितना भी बुरा से बुरा सिचुएशन का सामना क्यों ना करना पड़े, हमें कितने भी चैलेंजेस को फेस क्यों ना करना पड़े, बट हम कभी भी अपनी रॉयल्टी और लॉयल्टी को कभी नहीं खोते हैं। एंड दिस इज़ आवर एक आप स्पिरिचुअल गिफ्ट बोल सकते हो, या फिर ये हमारी एक अलग सा पहचान होते हैं, जो कि डिवाइन के द्वारा ही हमें दिया गया होता है। तो क्या है दोस्तों, हम इस टीएफ जर्नी के लास्ट स्टेज में जब आते हैं, आने से पहले हमें बहुत कुछ झेलना पड़ता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है, बट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप जब पूरी तरीके से हील हो जाओगे, पूरी तरीके से कोई भी चीज़ आपको नहीं रोकेगा, कोई भी चीज़ इस दुनियादारी की, इस 3D लाइफ की कोई भी चीज़ आपको ट्रिगर नहीं करेगा। आपको पूरी तरीके से आप हील हो जाओगे। पहले ऐसा कोई इंसिडेंट या फिर ऐसा कोई घटना या फिर किसी के साथ किया हुआ कोई बर्ताव, कोई आपके साथ किया हुआ बुरा बर्ताव, कोई भी एक्सीडेंट या फिर कोई भी चीटिंग, कुछ भी, जैसे कि आपके डीएम के तरफ से ही आप बोल सकते हो, वो हर एक चीज़ आप हील कर चुके होंगे। वो चीज़, वो इंसिडेंट, वो घटना, वो इंसान अगर फिर से रिपीट हो जाए आपके सामने, या फिर आप फिर से उस मोमेंट को जियो, तो आप देखोगे कि वो चीज़ आपको और पेन नहीं दे रहा है। वो 3D वर्ल्ड का चीज़ आपको ज़्यादा ट्रिगर नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप हील हो चुके हो। आप ये समझ चुके हो कि दिस इज़ नॉट आवर लाइफ एंड आई एम टोटली हील्ड एंड आई एम सो मच स्ट्रॉन्ग देन एनीवन। ये आप पूरी तरीके से समझ चुके हो।
दैट्स वाई डिवाइन आपको इतना दूर तक लाते हैं, और ये इतना स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ही आपको इतना पुश किया जाता है, ताकि कोई भी सिचुएशन, कोई भी इंसान, कोई भी इमोशन आपको तोड़ ना सके। बिकॉज आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने के लिए यहाँ नहीं आए हो, एंड यू शुड have become a totally independent in every aspect of your life, because you are the chosen one. Okay, and इसीलिए आप इतना ज़्यादा सफ़र करते हो, इतना चैलेंजेस का सामना करते हो। और हमारे अंदर क्या होता है, जो को डिपेंडेंसी इशू होता है, वो हील करने के लिए हमें इतना बड़ा प्रोसेसिंग से गुजरना पड़ता है। दिस इज़ कॉल्ड ए ट्रांसफॉर्मेशन, एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन से आपको गुजरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज टोटली चेंजिंग योर लाइफ इन 360 एंगल। सो क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा, ये को डिपेंडेंसी इशू से एक्चुअली निकलने के लिए हमें ये फेज से गुज़रना पड़ता है। और जब आप पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो जाते हो, mentally, emotionally, physically, spiritually, financially, in every aspect of your life, when you become totally independent, then divine give you their gifts, and this is called a spiritual gift. तो आप ये जर्नी के एक लास्ट स्टेज होते हैं, तो इस स्टेज में आपको यही देखने को मिलता है, एंड आप देखोगे कि योर मैनिफेस्टेशन इज़ कंप्लीटिंग वेरी सून दैन यू थिंक। आप जैसे कि अगर आप कोई चीज़ की मांग कर रहे हो, कुछ खाने को मांग कर रहे हो, या फिर कुछ सोच रहे हो, या किसी के साथ कांटेक्ट करने की सोच रहे हो, आप देखोगे कि तुरंत ही वो चीज़, वो इंसान, वो फ़ोन कॉल आपके सामने हाजिर है, बिकॉज योर मैनिफेस्टेशन पावर इज़ ऑलरेडी इंक्रीज्ड, एंड योर every wish will be fulfilled soon than you think. So this is called a spiritual gift, and you deserve it. एंड आप देखोगे कि आपका डीएम पहले क्या करता था, बहुत ज़्यादा आपको मैनिपुलेट करता था। माइंड मैनिपुलेशन की वजह से आपको इतना कुछ सहना पड़ता था, एंड वो इतना ज़्यादा माइंड गेम खेलते कि आप देखोगे आप समझ ही नहीं पाते थे, आपको ये समझ था ही नहीं व्हाट इज़ दुनियादारी, ये 3D वर्ल्ड क्या होता है, दुनियादारी होता क्या है, इस दुनिया की हर एक इंसान किस टाइप के होते हैं, किसकी इंटेंशन कैसा है, वो हर एक चीज़ आप नहीं समझते थे पहले, बिकॉज यू हैव कम हेयर फ्रॉम दिस 5D वर्ल्ड। सो आप धीरे धीरे ये चीज़ पूरी तरीके से समझ जाते हो, और आप देखोगे कि इसके बाद से आपको कोई भी मैनिपुलेशन आपके ऊपर वर्कआउट नहीं कर रहा है, आप पूरी तरीके से माइंड मैनिपुलेशन से फ्री हो, एंड कोई भी नेगेटिव इमोशन आपके ऊपर हावी नहीं हो रहा है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी चूज योर पीस, एंड योर पीस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग देन एनीथिंग। जब आप इस स्टेज में आ जाते हो, एक पीसफुल माइंड के स्टेज में, तो फिर आप सोच लो, हर एक चीज़ के ऊपर आप अपने पीस को, मन की शांति को चूज़ करते हो। कोई भी चीज़, दुनिया की कोई भी चीज़ आपका मन की शांति से, अपनी खुशी से ज़्यादा प्यारी नहीं होता है। जब आप इस स्टेज में आ जाते हो, तो आप समझ लो कि आप लास्ट स्टेज में हो, एंड दिस इज़ योर फाइनल स्टेज, एंड यू आर फुल्ली रेडी टू रिसीव एवरीथिंग। ओके, एंड आप देखोगे कि आप हमेशा कोई भी चीज़, जब आप हर एक चीज़ को आप देख रहे होते, हर एक चीज़ को आप नोटिस कर रहे होते हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, बट वो हर एक चीज़ से आप कुछ सीख रहे हो, कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो, बट उस चीज़ में कोई भी नेगेटिव सिचुएशन हो सकता है, पॉजिटिव सिचुएशन हो सकता है। उस सिचुएशन से आप कोई लेसन लर्न कर रहे हो, या फिर वो इंसान से आप
कुछ सीख रहे हो, वो इंसान को आप नोटिस कर रहे हो। हर एक चीज़ को आप चुपचाप से ऑब्ज़र्व करती हो। उस चीज़ में आप ना ही रिएक्शन देते हो, ना ही किसी के ऊपर हावी होते हो, ना ही खुद के ऊपर किसी को हावी होने देते हो। इस स्टेज में आप ऐसे हो जाते हो, तो आपका ऑरा बात करता है, आपका ऊर्जा बात करता है, आपको मुँह से कुछ बोलने का ज़रूरत भी नहीं होता। तो क्या होता है, ये एक स्टेज होता है और वो लास्ट स्टेज होता है, जबकि आप कभी भी रिएक्शन नहीं देते हो कुछ भी। जो आपके लिए है, आप बस उसी चीज़ में रहते हो, उसी चीज़ को पकड़ते हो, बाकी सब चीज़ को आप लेट गो कर देते हो। कोई भी सिचुएशन, कोई भी इंसान, कोई कितना भी आपको ट्रिगर करने की कोशिश क्यों ना करे, बट आप ट्रिगर नहीं होते हो। आप बट ऑब्ज़र्व करते हो, हाँ, इसकी इंटेंशन ये है और मुझे इस स्टेज में ये करनी है। आप बस उसी को अपनाते हो और पूरी तरीके से शांत हो जाते हो, बहुत एक प्यारी से एनर्जी में आ जाते हैं और आपको लगता है कि हाँ, मैं इसी में खुश हूँ, मैं अपना बेस्ट दे चुकी हूँ। आई एम सो मच लॉयल विथ माई सेल्फ। एक्चुअल में आप उस टाइम क्या होते हैं, आप अपना हायर सेल्फ से कनेक्टेड होते हैं और आप अपना हायर सेल्फ की बात हमेशा सुनते हो, अपने इंट्यूशन की बात सुनते हो। आप इस दुनिया की कोई भी इंसान से ज़्यादा आप अपनी हायर सेल्फ को ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो और उनकी बात सुनते हो और अपना आपका हायर सेल्फ क्या कह रहा है ये भी आपको स्पष्ट रूप से सुनाई देता है। और वो जब पूरी तरीके से खुश होंगे तो आप देखोगे आप पूरी तरीके से शांत हो चुके हो, आप एक शांत वातावरण में आ चुके हो और आपके चारों तरफ से जो चैलेंजेस है, जो चैलेंजेस क्रिएट करते हैं इस टाइप के इंसान या फिर कोई भी सिचुएशन, वो धीरे धीरे गायब होता जा रहा है और हो भी जाता है। ओके, ये होता है आपका लास्ट स्टेज, जबकि आपके एंसेस्टर्स, आप पूरी तरीके से अपना कर्मा पे ऑफ करने के बाद आप सबके लिए प्रेयर भी करते हो, आप बांटते हो प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, सुख, शांति, ये सब अपने चारों तरफ बांटते हो। आपको किसी से परवाह नहीं है कोई कितना हमारे साथ कितना बुरा किया, या फिर वो इंसान हमारे साथ कोई कितना भी बुरा क्यों ना करे, आप हर एक चीज़ को छोड़ चुके होते हो तब तक और अब बस अपना पीस ऑफ माइंड को ही चूज़ करते हो, जहाँ आपकी सोल बहुत अच्छी तरीके से जी पाता है खुल के। और उस इंसान को आप चूज़ करते हो जहाँ जिसके साथ आपका सोल कंफर्टेबल फील करता है, बाकी सब इंसान सिचुएशन का प्लेट को कर देते हो। ये होता है आपका फाइनल स्टेज और बिकॉज आप समझ चुके होते हो कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। कोई भी चीज़ आपको ट्रिगर नहीं कर सकता, ना ही कोई इंसान। जब भी कोई ऐसा करने की कोशिश करेंगे आप तुरंत उसे छोड़ दोगे। ये सामने वाला इंसान भी समझ चुके होते हैं अब तक और वो भी क्या करते हैं, आपको ट्रिगर करने से डरते हैं, बिकॉज उन्हें भी मालूम पड़ चुका होता है तब तक कि आपको छोटा आका नहीं जा सकता। तो ये आप खुद से ही फील करोगे, आप पूरी तरीके से डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में आ जाओगे, आपका सोल पूरी तरीके से पीस में रहेगा और आप वो हर एक चीज़ जिसे आप पाने के लिए इतना मेहनत कर रहे हो उसमें आपका लगन पूरी तरीके से लग जाएगा और आपको हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहना बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा लास्ट स्टेज। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस।